नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्स सिस्टम के बारे में। और देखिए, केंद्रीय बजट 2026 से पहले हम सभी टैक्स पेयर्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जो हमारे आने वाले कल पर, हमारी बचत पर सीधा असर डाल सकता है। तो इस जरूरी मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और वो बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था, जिसे हम सब ओल्ड टैक्स रेजिम के नाम से जानते हैं, उसे पूरी तरह से खत्म करने का मन बना चुकी है? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो अचानक से ये सारी बातें हो ही क्यों रही हैं? देखिए, इसका जवाब वित्त मंत्री के दिए हुए ताज़ा आंकड़ों में छिपा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सोचिए, 72% टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना। जी हां, 72%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो साफ साफ दिखा रहा है कि ज्यादातर लोग अपना मन बना चुके हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। हाल ही में जो इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़े आए हैं, वो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 15 सितंबर 2024 तक 7.3 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा लोग अब टैक्स फाइलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो इन आंकड़ों के अंदर है। देखिए, इन 7.3 करोड़ रिटर्न में से लगभग 5.27 करोड़ रिटर्न नई टैक्स व्यवस्था के तहत फाइल हुए, जबकि पुराने वाली को सिर्फ 2.01 करोड़ लोगों ने चुना। मतलब नई व्यवस्था का दबदबा साफ नजर आ रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? लोग नई व्यवस्था की तरफ इतना क्यों खींचे चले जा रहे हैं? चलिए, अब इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर समझते हैं कि इनके बीच असल में फर्क क्या है। देखिए, दोनों के पीछे की सोच ही एकदम अलग है। पुरानी व्यवस्था वो आपको बचत और निवेश करने पर इनाम देती थी। मतलब आप होम लोन, एचआरए या दूसरी कटौतियों के जरिए अपना टैक्स बचा सकते थे। वहीं नई व्यवस्था का फोकस एकदम साफ है, सादगी। वो कहती है कि आप इन सब छूटों के चक्कर में मत पड़िए, हम आपको सीधे सीधे कम टैक्स रेट दे रहे हैं। जरा नई व्यवस्था के टैक्स स्लैब पर नजर डालिए। यहाँ टैक्स की दरें कितनी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 4 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, फिर 8 लाख तक सिर्फ 5%, और जो सबसे ऊंचा 30% का स्लैब है, वो भी 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर शुरू होता है। और अब इसकी तुलना पुरानी व्यवस्था से कीजिए। यहां 5 लाख रुपए के बाद सीधा 20% का एक बड़ा जंप है, और 30% की सबसे ऊंची दर तो सिर्फ 10 लाख रुपए की कमाई पर ही लागू हो जाती है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो अब आते हैं उस सवाल पर कि लोग आखिर क्यों बदल रहे हैं। वो कौन से फायदे हैं जो नई व्यवस्था को इतना पॉपुलर बना रहे हैं, खासकर हमारी मिडिल क्लास के लिए? इसका सबसे बड़ा कारण है ये एक जादुई नंबर, 12 लाख रुपए। जी हां, यही वो इनकम लेवल है जहां नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा नजर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की साल की कमाई 12 लाख रुपए तक है, तो नई व्यवस्था में धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट की वजह से उसे असल में कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। जीरो टैक्स। ये मिडिल क्लास के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए एक जबरदस्त राहत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए एक और नंबर है जो नई व्यवस्था को और भी फायदेमंद बना देता है। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए नई व्यवस्था को और भी आकर्षक बना दिया है। 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अब सिर्फ नई व्यवस्था के तहत दी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम थी, वो अब और भी ज्यादा हो जाती है। तो इन सभी फायदों को देखकर मन में एक सवाल तो उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर रही है? चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और सरकार के कदमों से मिल रहे संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इशारे तो बिल्कुल साफ हैं। पहला, नई व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आप कुछ नहीं चुनते तो आप अपने आप नई व्यवस्था में आ जाते हैं। दूसरा, सरकार लगातार नई व्यवस्था को और बेहतर बना रही है। तीसरा, पुरानी व्यवस्था के टैक्स स्लैब और रेट्स में सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और चौथा, पुरानी व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन आज भी 50,000 रुपए पर ही अटका हुआ है। ये सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं।
तो भले ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि पुरानी व्यवस्था को बंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नई व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुरानी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले सालों में ये अपने आप ही बेकार हो जाएगी। और ये सब हमें इस पड़ताल के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इन सभी संकेतों को देखते हुए केंद्रीय बजट 2026 हम सब टैक्स पेयर्स के लिए क्या लेकर आने वाला है? क्या ये वाकई पुरानी टैक्स व्यवस्था के एक युग का अंत होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।